ये जो वक्फ बोर्ड की बातें कर रहे हो आप लोग, आप बताइए वक्फ बोर्ड क्या है? क्या है? पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वहाँ पर लोग क्यों नहीं ज़मीनों को दान कर रहे हैं? हमारे देश में लोग क्यों दान कर रहे हैं बताइए ना? ये मंदिर जो हमारा 1500 साल पुराना है, वक्फ बोर्ड को आए कितना दिन हो गया? मुझे लगा 150 साल भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? 150 साल भी नहीं हुआ है और कहते हैं कि भैया ये 15 साल पुराना जो है ये वक्फ बोर्ड का है। कहाँ से हो गया वक्फ बोर्ड का? योगी है, मोदी, अमित शाह, ये राजनाथ सिंह है, ये सब क्या बैठे रहेंगे या फिर बैठकर रसगुल्ला खाएंगे? ये जितने लोग अगर वहाँ पे घेराव करने आएंगे, क्या इनके हाथ में बंदूकें नहीं है, लाठी नहीं है या लाठी पे तेल नहीं लगा हुआ? जितने लोग घेराव करने आएंगे ना, पिछवाड़े पे इतने बल्ले पड़ेंगे ना कि सूज जाएगा। ये सिर्फ जो है हिंदुओं की जमीनों को लूटने के लिए एक सोची समझी साजिश है इंडिया में जो लाई गई है। नहीं, आपको ये आप ये बताओ, सबसे पुराना धर्म यहाँ का सनातन, ठीक है, भारत की संस्कृति है सनातन, तो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की जमीन कैसे हो गई इंडिया में? हर सरकार, हर जितनी भी सारी की सारी सरकारें हैं, अखिलेश यादव की पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी हो गई और जितनी भी पार्टियां हैं, सारी मुसलमानों की बात करती हैं। कोई हिंदू की बात क्यों नहीं करता खुल के? उसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि उन्हें पता है कि सेकुलर जो है, वो जो हिंदू हैं वो एक तरीके के मतलब बस शांत बैठने वाले, इनके पास पैसा आ गया तो इन्हें अपने धर्म और घंटा कुछ मतलब नहीं है, देश की मातृभूमि से कुछ भी मतलब नहीं है। कैसे छोड़ दूं उस मोदी को जिसने गोधरा कांड में 59 हिंदुओं को जो जलाया गया था, वहाँ पे सिर्फ इकलौता नेता मोदी पहुँचने वाला था देखने के लिए उन लोगों को। कोई भी नेता नहीं गया कि 50 सवाल होंगे, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, दुनिया भर की फलाना ढिमकाना। तो ऐसे मोदी को हम कैसे छोड़ दें? हमारे घर पर अगर वक्फ बोर्ड कहेगा कि भैया ये तुम्हारा है तो कैसे? तुम कोई पर्चा दिखाओ, पर्चा है नहीं, तुम कहते हो वक्फ बोर्ड का है। पूरा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है भैया, कौन है दानी? मुझे कोई दिखाओ। एक दिन ऐसा आएगा कहेंगे भैया ये जो शर्ट पहना है ये वक्फ बोर्ड का है, ये कच्छा जो पहना है ये वक्फ बोर्ड का, पैंट ये खुद आदमी भी वक्फ बोर्ड का है। ऐसा दिन आ जाएगा। जहाँ तक रही बात वक्फ बोर्ड की, तो उसको संशोधन भी करेंगे आप। हाँ, सीएए की बात होती थी, आप किसी ने सोचा नहीं था कि देश में सीएए भी लागू हो पाएगा। लागू हुआ, एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी आएगा और तो और वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट भी होगा और जरूरत पड़ने पे वक्फ बोर्ड को खत्म भी किया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो वक्फ बोर्ड पे जो अब घेराव करने की बातें हो रही है पार्लियामेंट को, कैसे देखते हो आप? देखो, सबसे पहली बात तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भड़काने की साजिश है। क्योंकि देखो, अगर इन लोगों को, सबसे पहली बात तो इन लोगों को कोर्ट या न्यायपालिका पे इंडिया के भरोसा नहीं है, तब ये पार्लियामेंट घेरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तौकीर रजा और ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जाके आप कुछ ना कुछ कांड करो, ठीक है। और ये चीज़ सबसे पहले उनको समझना चाहिए, उन सेकुलर हिंदू लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या फिर जो इनके साथ वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो वक्फ बोर्ड जो है वो कितनी अवैध प्रॉपर्टी लेके बैठा है इंडिया के लोगों का, ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन मंदिरों पे क्लेम मारता है, आए दिन लोगों को परेशान करता है, आए दिन पूरे पूरे गाँवों को क्लेम कर चुका है, ठीक है। लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है इसकी वजह से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये देखो, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करने का, ये भी नहीं कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा, अमेंडमेंट करने का जो बात आई है तो वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को घेर लो। लेकिन आज एक कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा घूम के आया हूँ 2 दिन पहले। कृष्ण जन्मभूमि के सामने एक मस्जिद है, जन्मभूमि पे बना हुआ है। हिंदुओं के अंदर इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि उसके प्रति कोई धरना देके उसको ख़त्म करा सके, जबकि कृष्ण जन्मभूमि के ज़मीन को हथिया के रखा है। आप जन्मभूमि का दर्शन करने जाओगे ना मथुरा में, तो मथुरा में सबसे पहले आपको उसका दर्शन करना पड़ेगा, मस्जिद का, ठीक है। सबसे पहले आगे मेन फ्रंट से वही दिखता है, पीछे जन्मभूमि बनी हुई है। तो कितना दुख की बात है। आपको लग रहा है कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे और पार्लियामेंट घेरेंगे? वो आ जाएंगे भाई, मुंबई में आपने देखा नहीं, आएंगे, वो हमेशा आएंगे और हमेशा वो अपनी मनमानी करवा लेंगे देश में। देश में 30% होने के बाद भी हर सरकार, हर जितनी भी सारी की सारी सरकारें हैं, अखिलेश यादव की पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी हो गई और जितनी भी पार्टियां हैं, सारी मुसलमानों की बात करती हैं। कोई हिंदू की बात क्यों नहीं करता खुल के? उसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि उन्हें पता है कि सेकुलर जो है, वो जो हिंदू हैं वो एक तरीके के मतलब बस शांत बैठने वाले, इनके पास पैसा आ गया तो इन्हें अपने धर्म और घंटा कुछ मतलब नहीं है, देश की मातृभूमि से कुछ भी मतलब नहीं है। पैसा आने के बाद ये मस्त हो जाएंगे, ठीक है, अपने भगवान से मतलब नहीं है। मैं बताया ना, अभी मथुरा 2 दिन पहले वृंदावन घूम के आया हूँ। अब ऐसे ऐसे लोग दर्शन करने जाते हैं। 2 लोग थे, आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये चमत्कार होता है, यहाँ पे वो चमत्कार होता है, ठीक है। तो उसमें एक बंदा दर्शन करके आ रहा है, कह रहा है हाँ इसका मतलब है कि भगवान है। ये बताओ, तुम दर्शन करने गए, तुम्हें ही खुद नहीं विश्वास है कि भगवान है कि नहीं है, तो बताओ ऐसे लोग क्या करेंगे? तो अभी वक्फ बोर्ड में मतलब तौकीर रजा ने कहा है और तौकीर रजा के जो समर्थक है उन्होंने कहा है कि आखिर तुम्हें वक्फ बोर्ड से इतनी दिक्कत क्यों है? यार, अगर वो 1% आके पार्लियामेंट को घेर सकते हैं तो तुम 80% होके 2% आके इनको घेरोगे तो क्या होगा?
क्या होगा इनकी हालत। लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले बांग्लादेश की हालत, चलो मैं टॉपिक से हट गया, लेकिन थोड़े दिन बांग्लादेश पहले की हालत आपको बता दूं। वहाँ के हिंदू जो है ना, पानी और चावल के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, वहाँ के लोग जॉब की मांग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग किसी सड़क की मांग नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ के लोग नहीं, सीधा कहने का मतलब है वहाँ के हिंदू, ठीक है, किसी और चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के हिंदू ये मांग कर रहे हैं कि मेरी जान कैसे बचे, वहाँ के हिंदू इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें भारत में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं की एक बहुत ही सिंपल सी मानसिकता है कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो रहा है या फिर लफ्ज़ जिहाद का मामला हो रहा है, तो उसकी मानसिकता पता है क्या है, क्या सोचता है, ये सोचता है कि ये तो इसके घर पे हो रहा है, मेरे घर थोड़ी हो रहा है, जब मेरे घर होगा तब मैं देखूंगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की मानसिकता है, इसलिए आए दिन लफ्ज़ जिहाद होता है, आए दिन हिंदू के मंदिरों पर हमला किया जाता है, और दुर्गा पूजा में उनके पंडालों को नष्ट किया जाता है, माता दुर्गा की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, ठीक है, खुलेआम तोड़ के चले जाते हैं। हिंदुओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसने तोड़ा है उसको पकड़ के लाके कम से कम जेल में ही बंद करा दे, इतनी हिम्मत नहीं है। शांति से सिर्फ खड़े होकर देखना, यही इनका काम है। और लेकिन जो लोग खड़े रह रहे हो रहो, जो लोग अपनी मातृभूमि और धर्म को नहीं बचा रहे हो मत बचाओ। आने वाली पीढ़ियाँ जब मुगलों की गुलामी करेंगी, कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि 800 साल गुलामी भी किए, ठीक है, हिंदू मुगलों के, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र था। इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी एक महाराणा प्रताप में 2 लाख अकबर की सेना को पीछे ढकेल दिया, अकेले भगा दिया 15,000 की सेना के साथ। तो अगर सारे हिंदू राजा एक रहे होते तो सबसे पहली बात तो हिंदुओं को गुलामी नहीं सहना पड़ता। इनके सबसे पहली बात तो अपने में ही फुटमत है, जातिवाद के चक्कर में बटे हुए हैं, ठीक है। बटे हुए हैं तो क्या आप उसका समर्थन करते हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नेक रहोगे, मोदी जी के बयान पे? बिल्कुल सेफ रहोगे यार, बिल्कुल सेफ रहोगे। अगर कम्युनल बातें हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो कम्युनल नारा है। कैसे कम्युनल नारा है? अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कम्युनल नारा है, तो अखिलेश यादव जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो क्यों नहीं कहते कि मुसलमान में भी जातिगत जनगणना ऐसे होनी चाहिए, सुन्नी को गिनो अलग, शिया को गिनो अलग, जितने भी उनमें भी जातियाँ हैं उनको अलग अलग गिनो। उनको क्यों कहते हैं अखिलेश यादव कि वो सारे मुस्लिम हैं, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, घंटा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ठीक है। तो फिर ऐसे क्यों करते हैं बात करने के बाद, अगर एकता में ताकत नहीं है तो? एकता में बहुत ताकत है सर। जिस दिन आप जातिवाद से हट के सनातनी बन जाओगे, उस दिन आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म है क्या, धर्म की रक्षा करनी कैसे है, धर्म के लिए लड़ना कैसे है, धर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे क्या करना है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका मतलब क्या है कि बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या, एक रहोगे सेफ रहोगे? भाई बीजेपी ने क्यों ठेका ले रखा है? बीजेपी तो सिर्फ ये बोल रही है। बीजेपी से क्या मतलब है? मोदी और योगी जी अगर हिंदुओं के लिए सच में कोई काम करता है, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए मुसलमानों को, तो वो हैं योगी और मोदी, ठीक है। एकमात्र बंदा है, क्योंकि गोधरा कांड में जब 59 लोगों को जला के मारा गया ना, कैसे छोड़ दूं उस मोदी को, जो आपने मोदी की बात कर दी ना, कैसे छोड़ दूं उस मोदी को जिसने गोधरा कांड में 59 हिंदुओं को जो जलाया गया था, वहाँ पे सिर्फ इकलौता नेता मोदी पहुँचने वाला था देखने के लिए। उन लोगों को कोई भी नेता नहीं गया कि 50 सवाल होंगे, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, दुनिया भर की फलाना ढिमकाना। तो ऐसे मोदी को हम कैसे छोड़ दें? लेकिन भाई साहब मोदी को छोड़ो मत छोड़ो, वक्फ बोर्ड में तब्दीली लाके रहेंगे, जो तुम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और यही लोग हैं कहते हैं कि भैया हम संविधान का जो सम्मान करते हैं और संविधान से ही देश चलेगा। तो जब संविधान ही इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ में मतलब चेंजिंग कर रहा है, तो आप जो है संविधान का जो है अगेंस्ट खड़े होंगे। आप संविधान को क्या समझ रहे हो? मतलब संविधान को आपको मानना नहीं है, मतलब संविधान को तोड़ मरोड़ के आप जो है पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते हो। मतलब देश हमारा संविधान से चलेगा या फिर इन लोगों से चलेगा? और दूसरी बात यह है, ये जो वक्फ बोर्ड की बातें कर रहे हो आप लोग, आप बताइए वक्फ बोर्ड क्या है? क्या है? पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वहाँ पर लोग क्यों नहीं ज़मीनों को दान कर रहे हैं? हमारे देश में लोग क्यों दान कर रहे हैं बताइए ना। ये मंदिर जो हमारा 1500 साल पुराना है, वक्फ बोर्ड को आए कितना दिन हो गया? मुझे लगा 150 साल भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, 150 साल भी नहीं हुआ है। और कहते हैं कि भैया ये 15 साल पुराना जो है ये वक्फ बोर्ड का है। कहाँ से हो गया वक्फ बोर्ड का? आप बताइए। है ये मतलब कौन सी मानसिकता है? पूरा गांव कहते हैं कि भैया ये वक्फ बोर्ड का है, ये हमारा जो घर है, किसी का भी घर पे पहुंचेंगे ये वक्फ बोर्ड का है, सब कुछ तुम्हारा ही। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये लोग कहेंगे भैया पूरा देश वक्फ बोर्ड का, हिंदू यहाँ से छोड़ के चले जाओ। और सारे सारे वो हिंदू हिजड़े हैं जो आज इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, जो आज अपने मंदिर को टूटते हुए देख रहे हैं, जो आज हमारे भगवान की मूर्तियाँ टूटते हुए देख रहे हैं, वो सारे के सारे हिंदू हिजड़े हैं। क्योंकि अगर इनके दूसरे पक्ष वालों को, अगर उनके भगवान के बारे में, उनके जिनको भी वो मानते हैं, अगर उनके बारे में एक शब्द कोई बोल जाता है ना, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इस पर सड़क पर आ जाते हैं।
ये लोग सारे लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारे देश की शांति को जो है संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में मोदी एक ऐसा इंसान है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का ही बारे में सोचेंगे, जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए और बाकी प्रियंका वाड्रा हो गई, बाकी ये हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो जेल से अभी आए हुए हैं ये हो गए, ये सारे लोग हैं जो सिर्फ मुसलमानों की तरफ करते हैं। भैया करो, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू क्या चूतिया है? हिंदू के बारे में आप सोचोगे नहीं। और मैं तो खुला चैलेंज बोल रहा हूँ इस बात को, और राहुल गांधी को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि भैया आपने जो हमारे भगवान की बेइज्जती की है पार्लियामेंट में खड़े होकर फोटो दिखा के ना, यकीन मानिए 110 करोड़ हिंदू हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। आपके हाथ से, हमारे हाथ में एक वोट होता है, आपसे सारी वोट छीन लेंगे और आपको खत्म कर देंगे। आपका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो भी नहीं होने देगा पूरा, और वक्फ बोर्ड जो ये इस देश में है ना उसको भी खत्म करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप इस्लाम से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं इस्लाम से कौन कर रहा है नफरत? वक्फ बोर्ड इस्लाम में है। तो भाई एक हद हो गई, इस्लाम में है ना, वो भारत के संविधान में तो नहीं है। कैसे संविधान में तो नहीं है? आप बताइए, एक बताइए कैसे इस्लाम में? इराक में लागू है, ईरान में लागू है, पाकिस्तान में लागू है, बांग्लादेश में लागू है, कौन से देश में लागू है वक्फ बोर्ड? ये सिर्फ जो है हिंदुओं की जमीनों को लूटने के लिए एक सोची समझी साजिश है इंडिया में जो लाई गई है। नहीं, आप ये बताओ, सबसे पुराना धर्म यहाँ का सनातन, ठीक है, भारत की संस्कृति है सनातन, तो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की जमीन कैसे हो गई इंडिया में? सोचने वाली बात है कि नहीं है? जब बंटवारा हुआ था, हाँ, आज के डेट में पहले कितने हिंदू राष्ट्र थे आपको पता है? गिनती नहीं होंगे, ठीक है, लगभग पूरा वर्ल्ड था। सबसे पुराना धर्म सनातन ही था, सनातन है, ठीक है, सबसे पुराना धर्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनातन धर्म, ये गूगल भी बताता है और सारे साइंटिस्ट भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम एक कंट्री में आज अपने सनातन के लिए लड़ रहे हैं, उसका रीज़न पता है क्या है? इनमें एकता। लेकिन ये जिस तरीके से आप देख रहे हो कि वक्फ बोर्ड में अब लग रहा है कि मुसलमान भी जाग रहा है। जागने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ऐसा है, हमें जागने की जरूरत नहीं है, हम जगह पड़े हैं। पहली बात तो हिंदू जो बाकी जो हिजड़े हैं ना, जो सो रहे हैं, जो अपने मंदिर को और अपने मंदिर को टूटते हुए देख रहे हैं ना, उन हिजड़ों को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो जय भीम करके, जय भीम करके हमारे भगवान को गाली बकते हैं। जिस दिन मिलकर ना जूता पहना के माला इतने जूते मारूंगा कि शायद अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। और यही लोग हैं जब इनकी बहन बेटी के साथ में रेप करते हैं ना, यही लोग है ना, ये चंद्रशेखर रावण दौकौड़ी का सोकोल्ड वो जो बना पड़ा सांसद है, ये कहता है कि भैया हम लोग हैं अपने संविधान को लेकर चलेंगे। जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ में जो दलित जो लड़कियां हैं उनके साथ में रेप होता है तो क्यों नहीं बोलते हो? आज जो है वक्फ बोर्ड का जो है सपोर्ट कर रहे हो, तो करो भाई। ऐसा है ना कि हमारा जो घर है, हमारे घर पर अगर वक्फ बोर्ड कहेगा कि भैया ये तुम्हारा है, तो कैसे? तुम कोई पर्चा दिखाओ, पर्चा है नहीं, तुम कहते हो वक्फ बोर्ड का है, पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। भैया कौन है दानी? मुझे कोई दिखाओ। एक दिन ऐसा आएगा, कहेंगे भैया ये जो शर्ट पहना है ये वक्फ बोर्ड का है, ये कच्छा जो पहना है ये वक्फ बोर्ड का, पैंट ये खुद आदमी भी वक्फ बोर्ड का है। ऐसा दिन आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड का कुछ नहीं है। मेरा भाई दीपक ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। रेपिस्ट का जो इन्होंने बात किया, बहन बेटियों के साथ रेप होता है। अगर देश में इतना संविधान की चलती है तो रेप करने के बाद लोगों को जमानत कैसे मिल जाती है? लोगों को घूमने की आज़ादी कैसे मिल जाती है? ये बताओ। चलिए ये तो ठीक है, हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, जैसे पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा, आपको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े बड़े संशोधन होने जाएंगे? आपको क्या लगता है कि हमारे देश का जो ये कानून है, हमारे देश का ये कोर्ट है, ये पार्लियामेंट है, ये योगी है, मोदी, अमित शाह, ये राजनाथ सिंह है, ये सब क्या बैठे रहेंगे या फिर बैठकर रसगुल्ला खाएंगे? ये जितने लोग अगर वहाँ पे घेराव करने आएंगे, क्या इनके हाथ में बंदूकें नहीं है, लाठी नहीं है, या लाठी पे तेल नहीं लगा हुआ? जितने लोग घेराव करने आएंगे ना, पिछवाड़े पे इतने बल्ले पड़ेंगे ना कि सूज जाएगा। और सुनिए, ठंड का टाइम है, बर्फ भी बढ़िया से बिछा के उस पे ना नंगा करके लिटा के जितने लोग घेराव करने आएंगे ना, पिछवाड़े पे बल्ले पड़ेंगे फटाफट। ये घेराव की बात कर रहे हो यार? हद हो गई। मतलब हमारे देश में कानून नहीं है, हमारे देश में संविधान नहीं है, जो मर्जी आएगा कानून का जो है कानून तोड़ देगा और पार्लियामेंट का घेराव कर लेगा। भैया ऐसा है, हमारे देश में जो है ना संविधान से चलेगा। और कौन से लोग, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे धर्म में हम भगवत गीता को नहीं मानते? जितना भी आपका संविधान में जो चीज़ें हैं ना, सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। और हाँ, आप जितने भी ये हमारे मुसलमान भाई हो गए या जितने भी लोग हो गए, जितने लोग ये कहते हैं ना कि भैया हम संविधान को मानते हैं, तो ये संविधान को जो आप मानते हो ना, ये भगवत गीता को ही मानते हो, क्योंकि सारी चीज़ें भगवत गीता से ली हुई है। और जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितनी कानून चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं सब भगवत गीता से है, आप जाके देख लीजिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में क्या मांगे चाहते हैं? जो पार्लियामेंट सेशन में वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए वक्फ बोर्ड। भैया हम नहीं देखना चाहते हमारा पूरा गांव, हमारा घर और ये जितने भी लोग हैं सब पागल हैं। जब मर्जी आओ, कोई भी गांव को जो है कह दो कि भैया पूरा वक्फ बोर्ड का खाली कर दो, हमारे मंदिर को बोल देंगे कि भैया खाली कर दो। कब तक चलता रहेगा? ये कब्जा है, ये कब्जा है। भैया बताइए ना, बांग्लादेश में क्यों नहीं है, पाकिस्तान, ईरान में, और ये यहाँ पे फलस्तीन में, गाजा में, हमास में क्यों नहीं है ये वक्फ बोर्ड? हमारे इंडिया में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है हिंदू चूतिया है, क्योंकि हिंदू इस चीज़ के लिए जो है जागरूक नहीं है। कोई भी आ रहा है कब्जा करता चला जा रहा है, पूरा गाँव खाली करके चले जाते हैं। अरे भैया खाली क्यों कर रहे हो? उठाओ डंडा, निकालो जूता, मारना शुरू कर दो। वक्फ बोर्ड के लिए आप अभी कह रहे थे, क्या इसको खत्म करना या इसमें अमेंडमेंट करना पॉसिबल है?
तो मेरे को आप एक बात बता दो कि जब इंडिया की इकोनॉमी 1.4 ट्रिलियन से आज 4 ट्रिलियन है, ठीक है, तो वो पॉसिबल था क्या? कभी आपने सोचा था? राम मंदिर पे अगर बात भी उठता था तो देश में दंगे शुरू हो जाते थे, वो बनना पॉसिबल था क्या? लेकिन गद्दी पे जो दो शेर बैठे हुए हैं ना, योगी और मोदी, ये पॉसिबल क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना जानते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात, योगी ने बोला था ना कि आप दंगे करने की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ एक मच्छर भी नहीं मरेगा जिस दिन राम मंदिर बनेगा। वो चीज़ हुआ ना, जब शेर बैठा रहेगा गद्दी पे किसी की औकात नहीं है चू भी कस दे, ठीक है। और जहाँ तक रही बात वक्फ बोर्ड की, तो उसको संशोधन भी करेंगे आप। हाँ, सीएए की बात होती थी, आप किसी ने सोचा नहीं था कि देश में सीएए भी लागू हो पाएगा, लागू हुआ। एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी आएगा, और तो और वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट भी होगा, और जरूरत पड़ने पे वक्फ बोर्ड को खत्म भी किया जाएगा, और कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मैं गारंटी देता हूँ जब तक मोदी बैठा है कुर्सी पे। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने क्या किया था, 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया था। आप बताइए मुझे, ये जो वक्फ बोर्ड है ये कौन सा स्कूल चलाता है, कौन सा स्कूल चलाता है, कौन सा मतलब बच्चों के लिए किताब, मदरसा चलाता है, मदरसा चलाता है ना, अपने हित के लिए कर रहा है ना, दूसरे के लिए तो नहीं कर रहा है। ये मतलब ये स्कूल नहीं चला रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं चला रहा, कोई मतलब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को ये केजरीवाल ने क्यों दिया था, आप बताइए। और चर्च बन रहा था 2000 करोड़ का, उसके लिए आपने क्यों नहीं बोला? एक दिन क्या हुआ, ये केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं कि भैया जब हम कोई काम करने जाते हैं मोदी जी हमको रोक देते हैं, मोदी जी हमें उठा के जेल में डलवा देते हैं। एक दिन क्या हुआ, ये शौचालय जा रहे थे, हमारे केजरीवाल जी शौचालय जा रहे थे, मोदी जी पहुंच गए, उन्होंने शौचालय की कुंडी बंद कर दी। अब केजरीवाल जी जो है घुस नहीं पाए, और उनको बड़ी तेज की लगी थी, और पता क्या हुआ, बड़ी तेज की लगी तो उनके पैंट में ही हो गया। चलिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में आपने देखा कि जनता ने अपनी बखूबी राय रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट सेशन में वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट बिल आएगा उसे बिल में संशोधन नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, ये जनता की राय थी। जनता ने ये भी बताया कि जिस तरीके से जो कुछ लोग संवैधानिक तौर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने असंवैधानिक तौर पर ये प्रोटेस्ट करा और पार्लियामेंट को घेरने में असंवैधानिक चीज़ों में मदद ली तो बहुत बुरा होगा। और क्या राय रखते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत, धन्यवाद, जय हिंद।